नमस्कार। चलिए साल 2026 के भारत की एक तस्वीर देखते हैं। यहाँ ना दो दुनियाएं एक साथ चल रही हैं। एक तरफ है जमीनी हकीकत की बड़ी बड़ी चुनौतियां और दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भविष्य को बदलने का एक बहुत बड़ा सपना। ये दोनों दुनियाएं आपस में कैसे जुड़ी हैं? आइए इसी को समझते हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं एक खास दिन से। तारीख है 20 जनवरी 2026 और जगह है नई दिल्ली। ये वो दिन है जो देश की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों को एक ही फ्रेम में दिखाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सच्चाई से जिसका सामना दिल्ली वाले लगभग हर रोज करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की यह हेडलाइन उस दिन की हालत को बिल्कुल साफ साफ बता रही है। हवा इतनी खराब है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। और ये नंबर देखिए, ये इस संकट की गहराई बताता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 410 पर है। इसे गंभीर माना जाता है। और सोचिए, ये लगातार तीसरा दिन है जब हवा इतनी जहरीली बनी हुई है। देखिए, ये संकट सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, ये जमीनी स्तर पर हमारे सिस्टम की उन कमियों को भी दिखाता है जिनका नतीजा कई बार बहुत भयानक होता है। और उसी दिन नोएडा में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। एक 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी गाड़ी के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। करीब 90 मिनट तक वो मदद का इंतजार करता रहा, लेकिन रेस्क्यू में देरी की वजह से उसकी जान चली गई। ये घटना सिस्टम की लापरवाही का एक जीता जागता उदाहरण है। तो कुछ ऐसी है राजधानी में एक आम दिन की तस्वीर। एक तरफ आम नागरिक जहरीली हवा और जानलेवा गड्ढों से लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े ट्रेड डील्स और ग्लोबल प्लान्स पर बातें हो रही हैं। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक देश जो इतनी सारी चुनौतियों और इतने सारे सपनों के साथ एक ही वक्त में जी रहा हो, वो अपना रास्ता आगे कैसे बनाएगा? और उस सवाल का जवाब मिलता है एक बहुत बड़े विजन में, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि ये भविष्य पर भारत का एक बड़ा दांव है। एक ऐसा दांव जो रोजमर्रा की इन मुश्किलों को सुलझाने का वादा करता है। यहीं से कहानी एक नई और उम्मीद भरी दिशा लेती है। जरा इस समिट का लेवल देखिए। 20 से ज्यादा देशों के हेड ऑफ स्टेट, 60 से ज्यादा मंत्री और दुनिया भर के 500 से ज्यादा टॉप AI लीडर्स, सब एक ही मंच पर। ये दिखाता है कि भारत AI की दुनिया में एक सेंट्रल रोल निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस पूरी सोच के दिल में है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सिद्धांत। मतलब टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर एक इंसान के लिए है। हर उस इंसान के लिए जो खराब हवा में सांस ले रहा है या टूटे हुए सिस्टम से परेशान है। और इसी सोच पर टिकी है भारत की मेन स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस का लोकतंत्रीकरण। इसका सीधा सा मतलब है कि इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को हर किसी तक पहुंचाना, ताकि कोई भी कहीं से भी कुछ नया बना सके। और हाँ, इस विजन को सच करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। इंडिया AI मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा गया है। सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि कंप्यूटिंग पावर पर भी पूरा फोकस है। जो 38,000 GPUs पहले से हैं, उनके अलावा 20,000 और GPUs जोड़े जा रहे हैं। मतलब AI इनोवेशन के लिए जो रॉ पावर चाहिए, वो कई गुना बढ़ जाएगी। अब ये जो बात है ना, ये असल में गेम चेंजर है। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा क्या है? फायदा ये है कि एक स्टार्टअप या कोई रिसर्चर सिर्फ 65 रुपए प्रति घंटे की मामूली सी लागत पर हाई एंड कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल कर सकता है। इससे इनोवेशन कितना आसान हो जाता है, सोचिए। तो AI के इस लोकतंत्रीकरण का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि इनोवेशन के लिए जो जरूरी टूल्स हैं, जैसे कंप्यूट पावर, डेटा, मॉडल्स, वो कुछ बड़ी कंपनियों की तिजोरी में बंद न रहें, बल्कि वो देश के हर इनोवेटर, हर स्टूडेंट और हर रिसर्चर तक पहुंचे। यही बात भारत के मॉडल को दुनिया से अलग करती है। भारत की AI स्ट्रैटेजी 3 बेसिक उसूलों पर खड़ी है: लोग, ग्रह और प्रगति। पहला, लोग, यानी AI को इंसानों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। दूसरा, ग्रह, यानी इनोवेशन ऐसा हो जो सस्टेनेबल हो, जो पर्यावरण को बेहतर बनाए, न कि और खराब। और तीसरा, प्रगति, यानी इसका फायदा समाज के हर हिस्से तक बराबर पहुंचे। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें और योजनाएं, पर क्या जमीन पर भी कुछ असर दिख रहा है? चलिए अब फोकस करते हैं असल नतीजों और ग्लोबल पहचान पर।
ये चार्ट अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी दुनिया की टॉप संस्था ने भारत को दुनिया के टॉप 3 एआई देशों में शामिल किया है। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि भारत सही रास्ते पर है। और दुनिया का भरोसा भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है। एक अनुमान है कि अगले 2 सालों में भारत के एआई इकोसिस्टम में $200 बिलियन का भारी भरकम निवेश आ सकता है। ये दिखाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत की एआई ग्रोथ को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ भविष्य के प्लान्स नहीं हैं। आज की तारीख में स्वास्थ्य, खेती और शिक्षा जैसे जरूरी सेक्टर्स में 170 से ज्यादा एआई सॉल्यूशंस जमीन पर काम कर रहे हैं और नतीजे दे रहे हैं। यही वो इनोवेशंस हैं जिनसे उम्मीद है कि ये शहरी मिसमैनेजमेंट से लेकर पर्यावरण तक की समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे। तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। एक तरफ है जानलेवा गड्ढे और जहरीली हवा, और दूसरी तरफ है एआई को हर इंसान तक पहुंचाने का एक बड़ा मिशन। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सी समस्या पहले हल होगी। असली सवाल ये है, क्या भारत अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को दूर करने के लिए कर पाएगा, या फिर ये दो भारत हमेशा अलग अलग रास्तों पर ही चलते रहेंगे।